क्योंकि राहुल गांधी के 2 साल की सदस्यता है तो इसलिए वो प्रधानमंत्री पद में उनका नाम नहीं, तो उन्होंने कहा है कि उनकी जगह फिर इनका ही नाम हो, इनका ममता बनर्जी का। देखिए, सीट शेयरिंग में सर फुटबॉल हो जाएगा। इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही सीट शेयरिंग या कोई कन्वीनर बनाने की या प्रधानमंत्री की घोषणा करने, चूँकि अगर ये कल ही घोषणा कर देते तो कल ही आधे लोग उठ के चले जाते, इससे ज़्यादा तो कोई देख नहीं। अच्छा, यही पोजीशन डीएमके की है, डीएमके की भी सांसद अच्छे हैं और शिवसेना के भी, तो समस्या ये आ जाएगी कि इन कतई भी गठबंधन नहीं हो सकता। और आपको हम बता दें कि है क्या, कांग्रेस ये चाह रही 370 सीटें कांग्रेस लड़े और बाकी में 173 सीट ये कांग्रेस ने इंटरनली वो हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये गठबंधन निश्चित टूट गया। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई और इस महागठबंधन का नाम दिया गया इंडिया, लेकिन उसके बाद से ही ये तमाम विपक्षी दल अब बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। जी हां, अब प्रधानमंत्री पद को लेकर ये बिखराव दरअसल विपक्षी दलों में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसके बाद अब टीएमसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि अब टीएमसी की सांसद ये कह रही हैं कि दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो शताब्दी राय हैं वो बंगाल में बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो उनकी अपनी पहचान है। 80 से 90 के दशक की वो टॉप मानी हुई हीरोइन नहीं है और इतनी टॉप की एक्ट्रेस थी कि आप समझ लें उनके लिए भीड़ लग जाती थी। और जो पोजीशन तमिलनाडु और साउथ में उनकी है, रजनीकांत जी की है, वो पोजीशन किसी समय बंगाल में उनकी थी। दूसरी बात, उनके प्रति लोगों की ज़बरदस्त श्रद्धा और अकीदत है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लिए कि शताब्दी राय जी एक बार अमित शाह से मिलने जा रही थी, तो ये पोजीशन हो गई थी कि ममता जी, अभिषेक जी स्वयं गए और जाके उनकी वो कैंसिल करा करके, मतलब इतना उनका सम्मान है। उन्होंने बात कही है तो निश्चित तौर पर ये एक डिवीज़न है, ये ममता बनर्जी ने ही कहलाया। वो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बोलती, वो लेडी ऐसी है कि आज तक उनको एक्स्ट्रा बोलते हुए नहीं सुना गया। इसके अलावा उनका एक अपना रिकॉर्ड रहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तो ये बड़ नेचुरल है कि चूँकि राहुल गांधी के 2 साल की सदस्यता है तो इसलिए वो प्रधानमंत्री पद में उनका नाम नहीं, तो उन्होंने कहा कि उनकी जगह फिर इनका ही नाम हो, इनका ममता बनर्जी का। अब ममता बनर्जी के नाम के पीछे एक वजह है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जनवरी में कहा है 2023 में, और 2 मई को भी उन्होंने एक बयान में कहा है, अच्छी प्रधानमंत्री अगर विपक्ष में कोई है तो ममता बनर्जी के लिए, ये उन्होंने कहा। रामदेव जी ने भी एक बार बहुत पहले रामदेव जी ने भी बोला था कि यदि कोई प्रधानमंत्री लायक है और विपक्ष में तो वो ममता बनर्जी ही हैं। हालांकि ये रामदेव जी का ये भी कहना था कि जब हमसे पूछा गया कि और कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं, तब मैंने कहा, ये 4 दिसंबर 2016 को बयान दिया था। यानी आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को लेकर कई लोग ये कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार होनी चाहिए, लेकिन अभी बात जो है वो विपक्ष के इस महागठबंधन को लेकर हो रही है। अगर ममता बनर्जी का नाम सामने आता है तो आपको क्या लगता है कि कितने वो दल होंगे जो कि विपक्ष जो फिलहाल एकजुट हैं लेकिन उसके बाद वो अलग होते दिखाई देंगे ममता बनर्जी के नाम से? देखिए, ममता बनर्जी के नाम पे विपक्ष में काफ़ी लोग, आप सुन लीजिए, अगर ममता बनर्जी आगे सदारत करती हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना, तमाम लोग ममता बनर्जी के साथ होंगे। चूँकि देखिए, बंगाली जो वोट है, सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ पेपर्स हैं वो जो पढ़े जाते हैं वो बंगाली पढ़े जाते हैं आज भी। अच्छा, दूसरी बात, बांग्ला साहित्य बहुत स्ट्रांग है, बंगाली लोग हर जगह हैं। और बंगाल का शुरू से रहा कि देश पे वो लोगों का ये मानना है कि इस देश की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल का बहुत बड़ा हाथ रहा। वास्तव में बंगाल का हाथ रहा, मगर बंगाल को उपेक्षित किया गया, तो बंगाली टोटल यूनाइट हो जाएगा। अच्छा, बंगाली कतई भी आपको बता रहे हैं कि वो इनके राहुल गांधी की सदारत कतई भी स्वीकार नहीं करेगा बंगाली। और ममता बनर्जी का बहुत क्लियर है
कि वो इनको 1 या 2 सीट से ज़्यादा अपने यहाँ देंगे नहीं। आपने ये कहा कि बंगाल जो है ममता बनर्जी के नाम से यूनाइट हो जाएगा। बंगाल को तो यूनाइट कर लेंगे, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाना चाहती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो क्या इन तमाम लोगों का साथ ममता बनर्जी को मिलेगा, या आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की बात हो रही है ये पूरी तरीके से बिखरता नजर आएगा? जितना राहुल गांधी प्रयास कर रहे थे, सोनिया जी और प्रियंका जी भी उनके लिए लगी थी, तो आपको बताना उससे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं या प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, स्टालिन हैं, सभी लोग मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, सभी लोग, और सभी लोग उसके लिए इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं। तो किसी भी सूरत में आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री के नाम पे एका नहीं होगा, और जो गठबंधन है ये निश्चित एक प्रकार से टूट गया है। और आपको हम बता दें कि है क्या, कांग्रेस ये चाह रही 370 सीटें कांग्रेस लड़े और बाकी में 173 सीट ये कांग्रेस ने इंटरनली वो हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये गठबंधन निश्चित टूट गया, क्योंकि 250 सीटें सिर्फ विपक्ष को देना, कांग्रेस की हैसियत जो है वो 40 से 45-48 सीटों के बीच में है। इतनी सीटें आ रही कांग्रेस की, इसके पहले भी 40 के आसपास आई थी। यानी 26 दल इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, और 26 में से कांग्रेस पार्टी जो कि 370 सीटें मांग रही है, और बाकी जो 25 पार्टियां हैं वो बाकी सीटों पर चुनाव। कैसे 370 सीटें दे दी जाएंगी, क्योंकि उनके 40 से लेकर 48 के बीच में सांसद हैं। जितने सांसद इनके हैं उससे ही आधे से आधे उनके हैं ममता बनर्जी के, 22 सांसद हैं, और भी दल हैं। दूसरी बार राज्यसभा में भी तीसरे नंबर की पार्टी है ये, और राज्यसभा में भी, लोकसभा में। तो कैसे कांग्रेस का जो सपना है 370 सीट कैसे दे देंगे? 40 से 48 सीट के बीच में कांग्रेस जीतती है। और आपको क्या लगता है कि इस फॉर्मूले पर सहमति बनेगी जो सीटों का यही फॉर्मूला ही इनके लिए काल बन जाएगा, और किसी भी सूरत में 450 सीटें कांग्रेस को, भाई हर सांसद ये कहेगा कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी वहाँ पार्टी नहीं विपक्ष में, उसके सिर्फ 44 सांसद हैं। तो वो लोग ये कहेंगे कि 22 सांसद मेरे हैं, ममता बनर्जी कहेंगे 22 मेरे हैं, आप हमसे दुगने से 1 आध सीट ज़्यादा है, तो आप ये कर लीजिए, अगर आपको 450 चाहिए तो बाकी हमको दे दीजिए, मतलब ज़्यादा आप दुगनी लोकसभा सीट ले लीजिए, मैं इससे ज़्यादा तो कोई देंगे नहीं। अच्छा, यही पोजीशन डीएमके की है, डीएमके के भी सांसद अच्छे हैं और शिवसेना के भी। तो समस्या ये आ जाएगी कि इन कतई भी गठबंधन नहीं हो सकता। ममता बनर्जी की जो नोबेल के पुरस्कार विजेता थे अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई जीतने लायक है तो वो कोई मादा रखता है जीतने का, तो वो सिर्फ रखती हैं तो ममता बनर्जी रखती। सुब्रमण्यम स्वामी ने, रामदेव जी, मतलब तमाम लोगों ने ममता बनर्जी का। दूसरी बात एक चीज़ और है कि वहीं पे लोगों का कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम लोगों, कि कम्युनिस्टों से अगर कोई लड़ी या कम्युनिस्टों का मुकाबला किया है तो ममता बनर्जी ने किया। तो जहाँ संघर्ष की बात आएगी तो हम ममता बनर्जी को, और जब सभी दलों की मीटिंग होगी छोटे छोटे, तो ममता बनर्जी, नीतीश या स्टालिन, उनके फेवर में लोग ज़्यादा होंगे, इनके फेवर का, क्योंकि इनकी हर जगह हर राज्य में इन दलों से लड़ाई है, और इन दलों से लड़ाई तभी संभव है छूटनी जब ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की एक भी सीट न लड़े। यही बात ममता बनर्जी की ओर से भी सर पूछी गई थी, और कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी अगर इस फॉर्मूले पर सहमति जताती है कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां क्षेत्रीय दल चुनाव लड़े, जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं है। तो आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि जो इंडिया नाम दिया गया है उस पर भी अब सहमति नजर नहीं आ रही है, और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी जो है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये तमाम पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ी हुई नजर आएंगी? देखिए, सीट शेयरिंग में सर फुटअव्वल हो जाएगा। इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही सीट शेयरिंग या कोई कन्वीनर बनाने की या प्रधानमंत्री की घोषणा करने, क्योंकि अगर ये कल ही घोषणा कर देते तो कल ही आधे लोग उठ के चले जाते। अब नीतीश कुमार को लोग पूरी रात दबाव डालते रहे, पूरा दिन भर पूरा खेमा लगा रहा, खड़गे लगे रहे सब लोग कि नीतीश किसी तरह से कह दें कि हम ऐसे चले आए थे, हम कहीं नाराज़ नहीं, जबकि नीतीश ओपनली नाराज़ है। दूसरा, इंडिया वर्सेस भारत होगा। आपको बता दें, बंगला जो कल्चर है, बंगला कल्चर में वो अपने को भारतीय बोलते हैं इंडिया के नाम पे, वो और शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। उनका जो कल्चर है वो भारतीय के उसमें, और महाराष्ट्र से लेके वहाँ तक आप देखेगा इंडिया के नाम पर। और जो इंग्लिश नाम के ये विरोधी थे नीतीश,
तीसरा आपको बताना है, ममता बनर्जी की संभावनाएं इसलिए भी ज़्यादा हैं चूँकि वो निश्चित तौर पे लड़ेंगी, किसी भी सूरत में इस चीज़ में कोई समझौता कर ही नहीं सकती। ममता बनर्जी की आदत है। तो क्या आपको लगता है कि कोई तीसरा मोर्चा भी सामने आ सकता है इस पूरी लड़ाई में? इसलिए आएगा तीसरा मोर्चा, अभी तक की जो स्थितियां नहीं, जैसे बीपी सिंह के समय थी, देवेगौड़ा के समय थी, चंद्रशेखर के समय थी, उसके पहले जनता पार्टी के समय थी। तीसरी मोर्चा जो है कांग्रेस जो है 40 से 50 के बीच में, ज़्यादा ज़्यादा 70-80 सीटें। तीसरा मोर्चा जो है 150 के आसपास रहता है, 150, 70, 80 के पास। अब कांग्रेस जो है 40 से 370 सीटें मांग रही, मतलब पौने 400 के करीब। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और ममता बनर्जी का साथ जो है वो बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है? देखिए क्यों नहीं मुमकिन होगा कि कांग्रेस मांग रही 400 के आसपास, 40 से वो 400, मतलब 10 गुना। और जो उनका तीसरा मोर्चा है उसकी ऑलरेडी इतनी सीटें 170-75, और आप उनको 170 दे रहे हैं, जितनी है उतनी दे रहे हैं, और ये 10 गुना पा रहे हैं, तो कैसे संभव है? एक आदमी 10 गुना पा रहा है, एक वो, तो ये गठबंधन टूट जाएगा। ममता बनर्जी ने जो ये कह दिया है, तो आप सुन लें, ममता बनर्जी ने कह दिया तो करेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी थी, वहाँ बाकायदे चुनाव लड़ी, एक दिन मुख्यमंत्री बनी। तो ममता बनर्जी ने ये भी कहा है, ममता बनर्जी ने खुद कई बार कहा है अपनी रैलियों में, एक पैर से मैंने बंगाल जीता है और दूसरे पैर से मैं दिल्ली जीतूँगी। ये ममता बनर्जी हमेशा अपने नारे में कहती। तो इसलिए है कि यह गठबंधन टूट गया। 2024 में ये बीजेपी को बाकओवर कर देंगे। दूसरी बात है, ममता बनर्जी कतई नहीं चाहेंगी हमारे यहाँ से 5 सांसद कांग्रेस के जीत जाएं। जब ये कांग्रेस को टिकट नहीं देंगी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में चला जाएगा वोट का। तो इस पूरे मामले पर अजय जी का यही कहना है कि शताब्दी रॉय जो कि टीएमसी की सांसद हैं, जो उनका बयान सामने आया है प्रधानमंत्री पद को लेकर, उन्होंने जो दावा ठोका है उस पर विपक्ष अब आने वाले वक्त में बिखरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात पर कभी सहमति नहीं जाहिर करेंगी और ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। और यही उनका कहना है कि यही वजह है कि विपक्ष आने वाले वक्त में पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।